नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपलेस इन से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 16 से लेकर 23 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो पाइसेस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, बच्चों की वो चाहते हैं कि रिश्ता जितना जल्दी आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उतना ही जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ठहराव चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं, रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप मजबूत हो सके, रिश्ते मजबूत हो सके और इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ इस रिश्ते को एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके और बहुत जल्दी बच्चों की इसमें एक फूल खिल सके, एक पुष्प खिल सके, यानी कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके। और वो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में एक ठहराव आ सके और आगे जाकर जो लव रिलेशनशिप में है उनका रिश्ता ये रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके और सहनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आई हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो फिर से इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, यानी कि रिश्ता फिर से पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, चीयरफुल और सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा जो वो इसमें महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि चाहे इसमें 3 दिन का, 3 महीने का या 3 सप्ताह का समय वक्त क्यों ना लगे रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में, लेकिन वो इसमें स्टेबिलिटी और चाहते हैं और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी, कोई अड़चन फिर से इस रिश्ते में ना आए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो उनसे डिटैच ना रहे, कोल्ड ना रहे, वो उनसे मन मुटाव ना रखें, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखें, क्योंकि भले ही वो इस रिश्ते को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ अभी भी अटैच हैं इमोशनली, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आ रही हैं, तो समय तो जो बीत गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे
तो जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई है फिर से बैलेंस होंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, इनहेंस होंगे, मजबूत होंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और जो वो दोनों ही इस रिश्ते को में अकेले हैं, अकेलापन झेल रहे हैं, तो अगर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी ड्यूटीज समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब वो सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अकेलापन है ज़्यादा दिनों तक अकेलापन नहीं रहेगा, सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और जो है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलेगा, ये बर्ड जो है आप देख पा रहे हैं वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है। और गुड मैसेज यही होगा कि रिश्ते फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, हर तरह से हर तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, यानी कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें और क्लियरिटी के साथ जो है रिश्ते को इजी और आसान बनाएं। वो डिटैच ना रहें, उनसे पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें और इजी और आसान वे में आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है पाइसेस पर्सन के लिए, देखते हैं। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देख लेते हैं। टेम्परेंस, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप चाहते हैं कि वो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। और जिसको भी आप अपना मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, या अपना जो भी आपके घर में बड़े बहन भाई हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई माता पिता है, जिसको भी अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी सलाह मशवरा करके आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और आप अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपनी ईगो को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चल चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना चाहते हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आपको लग रहा है कि अगर उनको टाइम देंगे तो रिश्ते ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगे। और ना तो आप बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते और ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से आप जो है बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। जो रिश्ते इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में है, तो जब पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी है, तो फिर से चाहते हैं कि वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़े, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो चाहें तो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा भी आपको फील हो रहा है, ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करे बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी, उनका अहम जीत भी जाएगा, तो उनकी इंसानियत हार सकती है, उनकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है, बाद में उनको रिग्रेट हो सकता है, बाद में पछतावा हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो जो है
बजाय के अपने ईगो में रहने के, बजाय के अपने अहम में रहने के, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। चाहे अगर वो चाहे तो थोड़ा सा अपना टाइम ले सकते हैं, वक्त ले सकते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। कुछ ऐसी जगह पर जाएं जहां पर वो उनको एक अच्छी वाइब्स आ सके। हिल स्टेशन पर जाएं, शादी विवाह में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, मेडिटेशन करें, कुछ मतलब ऐसे लोगों से मिले जहां एक परिवार फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। अगर छुट्टियां नहीं है तो थोड़ा सा वेकेशंस लें, ताकि फिर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो हैप्पीली जर्नी होगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो वो चाहते हैं कि अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़कर और इसमें नए सिरे से थोड़ा सा समय लेकर, थोड़ा सा वक्त लेकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को स्टेबल कर सके, कामयाब कर सके। और ये जो कॉइन्स देख रहे हैं, बर्ड जो कॉइन लेकर आ रहा है, तो ये विनिंग की निशानी है। तो रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले, रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने आई है वो क्लियर हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, रिश्ते की खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनना देखना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द हैंग्ड, द लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ इस तरह से पेश आइए कि जैसे पहले आपका एक दूसरे के साथ कोई संबंध, कोई रिश्ता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आप एक फ्रेंड्स हैं, एक अच्छे दोस्त हैं। एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना और चीज़ों को इजी और आसान बनाना। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं किया है तो एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी आ सके। जो कन्फ्यूजन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको रिश्ते से हटा सके या फिर कन्फ्यूजन को दूर कर सके। क्योंकि कई बार जो है आंखों देखी या कानों सुनी बात भी मिथ्या होती है, झूठ होता है, फरेब होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो जो तीसरा पर्सन होता है वो आपसे या आपके पार्टनर से हंसकर बातें करता है, या आपके पार्टनर उनसे मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, तो दूसरा जो आपका जो पार्टनर है उनको लगता है कि वो आप थर्ड पार्टी में हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, या फिर ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं, जो गलत होता है। तो अगर चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ इसका आउटकम बता रहा है कि संबंध मजबूत होंगे, पॉजिटिविटी आएगी और आपका नज़रिया चेंज होगा, रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, कंफ्यूजन में और दुविधा में है।
क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। या तो आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, या तो कोई एक जना तो बहुत ही नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि दोनों ही नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। तो आपस में अगर आप जो है इस रिश्ते को होल्ड पर ना रखते हुए आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और नज़रें घुमाते हैं, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है। भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर यकीन ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, तो अभी भी इस नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म किया जा सकता है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो जो है रिश्ते को रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। या फिर अगर आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए। आपको जो है कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो फिर से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।